हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू पेन पेपर एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे जो क्लास 9th मैथ है उसका चैप्टर नंबर 2 को हम देख रहे थे, पोलिनोमियल जो है नाम। अभी तक हमने इसमें 10 लेक्चर देख चुका है। ये लेक्चर नंबर 11 है और इसमें एक्सरसाइज 2.3 है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसी को देखेंगे। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज़ x+1 एज अ फैक्टर। इसमें क्या करना है, हमें डिटरमाइन करना है कि कौन से पोलिनोमियल में x+1 जो है फैक्टर होगा। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पे क्या है, फैक्टर हमें हर एक क्वेश्चन में फैक्टर करना है, x+1 फैक्टर चेक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन कैसे होगा हमारे पास। इसका सोल्यूशन हो जाएगा, अगर देखो x+1 अगर फैक्टर हो जाएगा तो यहाँ पे जो x+1 अगर ये पोलिनोमियल का फैक्टर होगा तो यानी p-1 पे इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी फैक्टर होगा, वरना फैक्टर नहीं होगा। तो इसको हम एक बार क्या करते हैं, लिख लेते हैं। इफ़ क्या हो जाएगा, इफ़ सोल्यूशन हो जाएगा, इफ़ x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px। px क्या है, यहाँ पे px है हमारे पास x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देन क्या होना चाहिए, तब होना चाहिए देन p-1 इक्वल 0, p-1 0 के बराबर होना चाहिए। अगर ये p-1 0 के बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, p-1 पे इसका वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे p-1 पे अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे, p-1 पे वैल्यू निकालेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे -1 दे देंगे, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और ये प्लस में 1। यहाँ पे देखेंगे -1 का क्यूब क्या हो जाता है, -1 और -1 का स्क्वायर +1 और प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1। यहाँ पे देखेंगे ये क्या हो जाएगा, +2 और -2 हो रहा है तो ये 0 हो रहा है, यानी p-1 पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p-1 पे इसका वैल्यू 0 आ रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हैंस यहाँ से हम लिख देंगे हैंस x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px। जो px था हमारे पास, px क्या था, px था हमारे पास ये px x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये x+1 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। इसके बाद हम सेकंड पार्ट को इसका देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन है क्या, यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है, x⁴ प्लस x�3 प्लस x⁴2 प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे हम देखेंगे सेम इसी तरह से क्या हो जाएगा, अगर x+1 फैक्टर होगा, इसका x+1 फैक्टर हो जाएगा तो p-1 पे इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। देखो यानी x+1 अगर ये फैक्टर होगा तो यानी क्या हो जाना चाहिए, p-1 पे इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, p-1 पे इसका वैल्यू जो होना चाहिए फैक्टर का 0 होना चाहिए। अब देखो हमारे पास px दिया हुआ है, क्या px दिया हुआ है x⁴ प्लस x�3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या हम p-1 का वैल्यू निकालेंगे इसका, ठीक है। p-1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, p-1 तो ये क्या हो जाएगा, -1⁴ प्लस -1�3 प्लस -1⁴2 प्लस -1 और ये हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे x⁻⁻⁴ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 1 आ जाएगा और यहाँ प्लस है, -1⁻³ तो यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ पे हो जाएगा +1, ये +1 हो जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1। अब यहाँ क्या करते हैं, इसको बाहर निकलते हैं, एक यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस और माइनस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, इसमें 1 आता है, ठीक है। यानी p-1 जो था ये 0 के बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो x+1 था, x+1 इज़ नॉट अ फैक्टर, यहाँ से क्या हो जाएगा, x+1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px, x+1 क्या हो जाएगा, px का फैक्टर नहीं होगा। थर्ड पार्ट जो है वो दिया हुआ है थर्ड पार्ट है x⁴ प्लस 3x³ और प्लस में दिया हुआ है 3x² प्लस x और प्लस में 1 दिया हुआ है।
ठीक है। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, चेक करना है x+1 इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x+1 अगर इसका फैक्टर हो जाएगा तो p-1 पे इसका वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 0 के बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको क्या लेते हैं, px क्या ले लेंगे, जो पोलिनोमियल दिया हुआ है हमारे पास, x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 3x² प्लस x+1। अब यहाँ p-1 पे इसका वैल्यू निकालेंगे, p-1 पे, तो यानी -1⁴ प्लस 3 इंटू -1⁻³ प्लस 3 इंटू 1⁻⁻² प्लस ये -1 में ब्रैकेट के अंदर बाहर ये प्लस में। अब यहाँ से देखो 1⁴ क्या हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -3। और यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई है तो ये 3 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा, और ये फिर -1 ये +1। ठीक है, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, ये भी 1 के बराबर आ रहा है, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो p-1 क्या आ रहा है, 1 के बराबर, यानी p-1 0 के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x+1 क्या हो जाएगा, x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अब इसके सिमिलरली क्या कर लेंगे, जो इसका फोर्थ पार्ट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट है वो दिया हुआ है, क्या है, x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2x, 2 प्लस √2 ये √2 है x, और ये प्लस √2। अब यहाँ पे क्या, अगर x+1 यहाँ पे अगर इसका फैक्टर होगा तो यानी p-1 पे इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, p-1 पे इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब ये px हमारे पास दिया हुआ क्या है, px जो है हमारे पास दिया हुआ है, जो px है वो दिया हुआ है x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2x, और ये प्लस √2। अब यहाँ पे p-1 पे इसका हम वैल्यू निकालते हैं, p-1 पे वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1³ माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 -1, और ये हो जाएगा प्लस में √2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ -1 आ जाएगा, और ये भी -1 आ जाएगा, यहाँ पे ये -1 और यहाँ पे +1, और ये बाहर माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, और ये प्लस, यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस है, ये माइनस और माइनस यहाँ हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो प्लस में 2, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में √2, और ये प्लस में √2। ठीक है, जब इसको क्या करेंगे हम, जब इसको यहाँ ये प्लस में आ जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो -1 तो क्या हो जाएगा, ये -1 -2 हो जाएगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो ये √2 प्लस √2, तो 2√2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यानी p-1 इक्वल टू 2√2, और ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो x+1 है, x+1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिस्क्राइब वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी जो नीचे दी हुई केसेस है, हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, जो gx है वो px का क्या है, फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, पहला सवाल इसमें क्या है हमारे पास, फर्स्ट सवाल है px इज इक्वल टू दिया हुआ है, इसका वैल्यू है 2x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस -1, और इसका gx दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, gx दिया हुआ है x+1। अब हमें इसे फैक्टर इसका देखना है, तो अगर gx इसका फैक्टर होगा तो यानी क्या हो जाएगा, -1 पे इसका वैल्यू 0 होना पड़ेगा। ठीक है, अगर gx इसका मतलब, यानी gx का मतलब क्या है, x+1 अगर इसका फैक्टर है तो x-1 पे, यानी p-1 पे इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसका फैक्टर नहीं होगा। जब जैसे हम पहले वाला क्वेश्चन में किए थे उसी तरह से ये भी बनेगा, px यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस, यानी यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इफ़ x प्लस यानी gx इज इक्वल टू x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल px, देन यहाँ से क्या हो जाएगा, p-1 मस्ट बी 0, ये p-1 है, इसको 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पे p-1 पे px हमारे पास दिया हुआ है, px क्या दिया हुआ है,
2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब यहाँ पे इसका p-1 पे इसका वैल्यू चेक करेंगे। p यहाँ पे x की जगह -1 रखेंगे, तो जहाँ जहाँ भी x है वहाँ -1 पुट कर देंगे हम। 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस और ये -1 और ये -1, ये क्या हो जाएगा इसका मतलब 2 इंटू -1, ये -1 का क्यूब -1 होता है तो -2 और 1 का स्क्वायर तो ये +1। यहाँ पे 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यानी क्या आ रहा है p-1 0 आ रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा यानी x+1 यानी gx क्या हो जाएगा gx इज इक्वल टू x+1 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, इज अ फैक्टर ऑफ px, इज अ फैक्टर ऑफ px हो जाएगा। ठीक है, और px हमारे पास क्या दिया हुआ था x स्क्वायर, ये क्या दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। इसका सेकेंड वाला पार्ट है दिया हुआ क्या हमारे पास px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे क्या और gx यहाँ पे दिया हुआ है हमारा gx इज इक्वल टू दिया हुआ है x+2, gx x+2 दिया हुआ है और px क्या दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अगर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर gx इसका फैक्टर होगा, gx अगर इसका फैक्टर होगा तो यानी p-2 पे इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो यानी क्या होना चाहिए इफ़ क्या हो जाएगा gx इज इक्वल टू x+2 इज अ फैक्टर ऑफ px, तो यानी क्या जाना चाहिए p-2 यहाँ पे क्या आना चाहिए p-2 पे इसका वैल्यू आना चाहिए 0 के बराबर। अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये फैक्टर नहीं होगा उसका। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, ये px हमारा दिया हुआ है क्या एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ p-2 पे हमें चेक करना है, p-2 पे चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 का क्यूब आ जाएगा प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। अब यहाँ हम करेंगे क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा +4 ये 12 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये माइनस आ जाएगा 6 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा प्लस में 1 आ जाएगा। देखो ये वाला क्या आ जाएगा ये 12 है और 1 13 आ जाएगा और ये माइनस क्या आ जाएगा 8 और 6 14 -14 प्लस 13, तो ये इसको अब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। ये क्या आ रहा है p-2 जो है हमारा p-2 है वो किसके बराबर आ रहा है -1 के बराबर, और हम जानते हैं कि -1 क्या है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यानी gx इज इक्वल टू x+2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px, नॉट अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। जो इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है क्या है हमारे पास px का वैल्यू क्या दिया हुआ है, px का वैल्यू दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और gx का वैल्यू क्या दिया हुआ है, gx का वैल्यू दिया हुआ है x माइनस 3। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है ये gx क्या फैक्टर है px का। ठीक है, अगर देखो gx अगर फैक्टर होगा px का तो यानी इफ gx इज इक्वल टू x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर ये फैक्टर है px का तो क्या हो जाएगा यहाँ पे p3 पे इसका वैल्यू क्या आना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। अगर p3 पे इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास px दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास px क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ p3 पे इसका वैल्यू हम चेक कर लेते हैं, p3 पे इसका वैल्यू चेक करेंगे तो 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर और प्लस में 3 और प्लस में 6। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3 का क्यूब क्या हो जाता है 27 और ये माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ठीक है, और प्लस 3 प्लस 6। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 ये प्लस में है ये भी प्लस में है तो 6 3 9 और 9 और 27 36 आ जाएगा, 4 9 जो 36 आता है।
ठीक है, ये आ जाएगा 0 के बराबर, यानी P3 आ गया हमारे पास 0 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ये हमारा था Gx दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल Px का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, सो Gx इज इक्वल टू x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ द गिवन पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, गिवन पोलिनोमियल Px, जिसका वैल्यू किसके बराबर है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। जो इसके नेक्स्ट वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th, इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम करेंगे। तो ऐसी वीडियोस को देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।